can now invite Professor Abhishek Shukla, who is a Professor of Agriculture Management in MIT University, Ghaziabad. Sorry, Noida. So please come, Professor Saab. आपका माइक्रोफोन बंद है मिस्टर अभिषेक शुक्ला. जी, अभी आवाज आ रही है? You can start now. ओके फाइन, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम अभिषेक है और जैसा कि डॉक्टर सागर ने बताया कि मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ एज ए प्रोफेसर. और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके साथ में हम लोग एसोसिएट हैं पिछले 12 सालों से. यहाँ पे जिस तरह से हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं, इसके साथ में जो पोषण की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2-3 लाइन में एक उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा. हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के ऑनर, बहुत सारी कंपनीज के लोग आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फार्मर्स भी आते हैं, बहुत सारी फार्मर्स मीटिंग्स भी होती हैं इस तरह. और वो लोग हमेशा एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर हम लोगों ने कभी भी किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की जितनी भी रिकमेंडेड डोज होती है, जितना भी हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम जो फार्मर्स है उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा डालते हैं, ठीक है ना. जैसे 1 एकड़ में बोला 3.5 ml दवाई का छिड़काव करना है, तो 4.5-5 ml तक उनकी दवाइयाँ चली जाती हैं. उसका एक लाभ जो है वो क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत सारी फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत रंग बिरंगी फसल हो जाती है, ठीक है. और हम लोग देखते हैं हर मौसम में सारे फल सब्जी आ रहे होते हैं. और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है वो भी आप सब लोग देख रहे होंगे. आजकल इतनी सारी लाइफ स्टाइल डिजीज, इतनी सारी बीमारियां, जिसका एक्चुअली समाधान हमें मिलता नहीं है. तो हो क्या रहा है कि जब हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं और मिट्टी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो जाने अनजाने वो गुणवत्ता हम ही लोगों ने ही खराब की है. और उसका जो इफेक्ट है वो सॉइल जो है कुछ समय के बाद उतनी अच्छी रहती नहीं है. और दूसरी बात ये भी है कि उसके साथ में जो क्रॉप निकल के आती है, वो क्रॉप के अंदर उतना सारा पोषण होता नहीं है. और वही चीजें खा खा के बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं. तो यहाँ पर जिस तरीके की बात की जा रही है, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात भी कर रहे हैं और जैविक खेती की भी बात कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जीरो बजट फार्मिंग. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत आप लोग इतना जरूर समझ सकते हैं कि क्या हम लोग उसी तरह से हम लोग पारंपरिक जो हम लोग की खेती है, उस खेती के तहत क्या हम लोग लाभ भी उठा सकते हैं कि नहीं. तो जहाँ तक मुझे लगता है दीपक जी ने बहुत सारा काम किया है इसके ऊपर. मैं भी बहुत उत्साहित हूँ उनको सुनने के लिए. Thank you, Abhishek. Now we'll request RMC, who was also हम लोग